मां वैष्णो के भक्तों समेत इस वक्त पूरे देश को डरा दिया है। इस हादसे में मरने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 34 हो गया है। जिन रास्तों पर कभी जय माता दी के जयकारे गूंजते थे, आज वहां सिर्फ सिसकियों और चीखों की आवाज सुनाई दे रही है। जिन पहाड़ों पर आस्था सिर झुकाती थी, वहीं अब मौत का तांडव दिखाई दे रहा है। यह तस्वीरें माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत की हैं, जहां कुदरत के कहर ने 34 जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। त्रासदी जिसने हिला दिया देश माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान हुए इस हादसे ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से कई श्रद्धालु चट्टानों और मलबे के नीचे दब गए। कुछ ही मिनटों में आस्था का पर्वत मातम के पहाड़ में बदल गया। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी आसमान से लगातार उड़ान भरकर जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो 34 जिंदगियां हमेशा के लिए चली गईं, उनका जिम्मेदार कौन है? सोशल मीडिया पर वायरल सच्चाई हादसे के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कटरा का एक स्थानीय निवासी रोते हुए अपना दर्द बयान करता है। उसका कहना है कि ग्रंथों में लिखा है कि मां यहां प्रभु श्री राम के लिए तपस्या में लीन है, लेकिन हमने विकास के नाम पर पैसा कमाने की होड़ में उनकी तपस्या में विघ्न डाल दिया। इस पर्वत को बख्श दो, पेड़ लगाओ। 2 महीने पहले भी तबाही हुई और अब फिर से यह त्रासदी हो गई। उसकी यह बात केवल भावनाएं नहीं, बल्कि एक गहरी चेतावनी भी है। सवालों के घेरे में विकास अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या हमने आस्था के नाम पर प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है? क्या लगातार सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्यों ने पर्वत का सीना छलनी कर दिया? क्या डीजल गाड़ियों और यात्रियों की संख्या बढ़ाने की होड़ ने इस पवित्र भूमि की नाजुकता को नजरअंदाज कर दिया? क्या हम सुविधा के नाम पर पहाड़ों की सहनशीलता की सीमा लांघ रहे हैं? विशेषज्ञ पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि हिमालयी क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील है और यहां अंधाधुंध निर्माण से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं। राजनीतिक सवाल भी उठे। इस त्रासदी ने राजनीति को भी झकझोर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीधे प्रशासन से सवाल पूछा। जब भारी बारिश की चेतावनी थी, तो यात्रा को रोका क्यों नहीं गया? उनका यह सवाल प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करता है। अगर समय रहते चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता, तो शायद इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान नहीं जाती। श्रद्धालु और परिजन सदमे में। कटरा और जम्मू के अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है। बाहर खड़े परिजन अपने प्रियजनों की एक झलक पाने के लिए व्याकुल हैं। किसी का बेटा, किसी की बेटी और किसी का पति इस हादसे में हमेशा के लिए खो गया। आस्था की डोर टूटी नहीं है, लेकिन यह हादसा श्रद्धालुओं के दिल में गहरा डर छोड़ गया है। प्रकृति बनाम आस्था त्रिकुटा पर्वत का यह हादसा केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि यह भी सवाल है कि क्या हमने प्रकृति की सीमाओं को समझा? आस्था के नाम पर हर साल लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचते हैं। यह धार्मिक आस्था भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस आस्था को संभालने की तैयारी और व्यवस्थाएं पर्याप्त है? विशेषज्ञ मानते हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित करना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना और वैज्ञानिक तरीके से यात्रा मार्ग विकसित करना बेहद जरूरी है। उम्मीद की किरण इस अंधकार के बीच उम्मीद की किरण भी है। एनडीआरएफ के जवान, भारतीय सेना और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर कई लोगों की जान बचाई। हेलीकॉप्टर से घायलों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। बचाव कार्य आज भी लगातार जारी है, लेकिन हर बचाई गई जिंदगी के साथ साथ उन 34 लोगों की याद भी ताजा हो जाती है जिनकी घर वापसी कभी नहीं होगी। चेतावनी या हादसा? अब यह चर्चा तेज है कि यह त्रासदी केवल एक हादसा थी या प्रकृति की तरफ से एक चेतावनी। क्या यह कुदरत का प्रतिशोध है? क्या हमने विकास की दौड़ में पर्वत की सहनशीलता की सीमा पार कर दी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी हम सबक लेंगे या फिर अगली आपदा का इंतजार करेंगे? माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत पर हुई यह त्रासदी केवल 34 जिंदगियों की मौत नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की ओर से एक गहरा संदेश है।
आस्था जरूरी है, लेकिन प्रकृति का सम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब यह हम सब पर है कि हम इस चेतावनी को समझें या फिर इसे केवल एक और हादसे की तरह भूल जाएं।